हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 3। बिकॉज हम पहली क्लासेस में 1 और 2 कर चुके हैं, तो आज हम 3 करेंगे। तो 3 में से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको पता नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो आप हमारा पिछला लेक्चर देखिए, जिसमें मैंने अच्छे से बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तब यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। हमारे पास 3 नंबर है, 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 के एलसीएम निकालते हैं। चलिए, 12 का एलसीएम क्या हो सकता है? 2 × 2 × 3। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 12 लिखा, 2 6 × 12, 2 3 × 6 एंड 3। तो क्या आया मेरा आया 2 2 एंड 3। तो जो इसका एलसीएम है 2 2 3 है। और 15 का भी निकाल लेते हैं। 15 का कैमरा मैन इधर दिखाओ। तो ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 5 15 एंड 5 5 जाए। तो इसका क्या आया? 5 और 3 आया। तो हम कहाँ थे? 5 के एलसीएम में। 5 का एलसीएम देखो गाइस, 3 और 5 आया। तो हमने यहाँ पे 5 और 3 लिख दिया। अब बात करते हैं हम 21 की। तो 21 का अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो 21 का एलसीएम क्या हुआ? 3 से जाएगा। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो इसका क्या हुआ? 7 एंड 3। क्या कॉमन आया? 3 आया। 3 कॉमन आया, इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा हो गया HCF 3। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो हमारा कॉमन होता है वो हम एक ही बार लिखते हैं। तो जो हमारा कॉमन क्या है? 3 है, तो एक ही बार लिख दो और बाकी सारे लिख दो भाई। इसको मल्टीप्लाई खुद कर लेना। तो मैं बता देता हूँ। 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 5 60, 60 × 7 420। तो इसका जो एलसीएम हुआ ये हमारा हुआ 420। और जो इसका एचसीएफ हुआ ये 3। और ये क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट। जो क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड का जो ये थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा इसका। अब हम एक इम्पोर्टेंट टर्म्स समझेंगे जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम में बड़ा काम आती है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 4 एंड 6। तो इसका एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। तो देखिए, 2 का एलसीएम 2 ही होता है, 4 का 2 × 2 एंड 6 का 2 × 3। क्या कॉमन आया? ये 2। तो 2 कॉमन आया, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका? 2 हो गया। और एलसीएम क्या हो गया इसका? एलसीएम हो गया 2 जो कॉमन हुआ और बाकी सारे। तो क्या हुआ? 2 × 2 4, 4 × 3 12 हो गया। अब हम यहीं पे हम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर समझेंगे, HCF × एलसीएम। देखिए, HCF × एलसीएम इक्वल टू ये जो हमारे नंबर थे 3 नंबर, इनका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF क्या आया था मेरा? HCF देखिए 2 आया था। और एलसीएम क्या आया था? 12 आया था। तो 12 लिख दिया। और ये हमारे नंबर क्या है? 2 4 एंड 6 है। तो यहाँ लिख दो भाई, 2 × 4 × 6, 12 × 2 24, 4 × 2 8 और 8 × 6 24, 24 इक्वल टू 24। तो यही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे मैथ में। जब कहीं पे एलसीएम दिया हो या एचसीएफ निकालना हो, या ये नंबर दिया हो ये निकालना हो, या ये दिया हो अलग कुछ निकालना हो, तो ये फॉर्मूला बड़ा काम होता है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 की, जिसमें आप में HCF दे रखी है 306 और 657 का 9, और इसका एलसीएम निकालना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये HCF और जब HCF दिया हुआ है और एलसीएम निकालना हो और तो नंबर दिए हो, तो वो जो फॉर्मूला हम अभी इस्तेमाल करेंगे वो हम लगाएंगे। क्या बताया था वो फॉर्मूला?
कमेंट में बताइए ज़रा। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF क्या है? HCF क्या बताया मैंने? HCF 9 है। और क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है? LCM। तो LCM फाइंड करते हैं। नंबर क्या है हमारे पास? 306 और 657। 306 इंटू 657 और LCM ऐसे लिख के लो। ये 9 नीचे ले जाओ इनके। 06 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। मैंने इसका आंसर पहले से निकाल रखा है, आप खुद अब मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर लेना, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 22358। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये नंबर दे रखा है और ये नंबर दे रखा है। तो ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ये हमें बताना है। वाई दे आर कंपोजिट नंबर। आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है? चलो पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे 4 दिख रहा होगा। 4 के जो LCM हो सकता है क्या 2 इंटू 1 और 4। तो एक 2 हुआ, एक खुद का 1 हुआ और एक खुद का नंबर हुआ। ये तो होता ही है 1 और खुद के नंबर से, लेकिन एक और उसका हुआ 2। तो जो भी ऐसे नंबर जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। अगर देखिए इसकी बात करते हैं 2 की। 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 2 और 1 खुद का नंबर और एक 1। 5 का देखिए 1 और 5, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ही नहीं पा रहे। तो ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। बट जो कंपोजिट नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 12 का क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 1 हो सकता है। इतने सारे फैक्टर हो गए इसके 12 के। तो ये एक खुद का नंबर है 1 है, और ये बाकी भी नंबर है जो एक से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर। तो अब बात करते हैं ये जो नंबर है, ये कंपोजिट नंबर कैसे है। तो ये 13 और 13, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो कि है 13। तो इसका 13 ले लो कॉमन। क्या बचा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 13 11 7 इंटू 11 77 प्लस 1। 13 इंटू 78। 78 का कितने सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं, देखते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18 एंड 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड लास्ट वन 13। 2 3 एंड 13 ऑन 1। 13 के 13 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए जो हमारे पास ये नंबर था, इसके कितने सारे फैक्टर्स निकले। तो क्या हो गया? दैट्स वाई क्या है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब हम बात करते हैं ये जो हमारा दूसरा नंबर था, ये कंपोजिट कैसे है। तो 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1 और प्लस 5 कॉमन दिख रहा है मुझे। चलो 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7 से जब 42 40 इंटू 4 4 इंटू 3 3 इंटू 2 2 इंटू 1। ये हमारा हो गया 1108 प्लस 1 5 इंटू 1009। अब देखिए भाई हमारे पास ये नंबर था, इसके कितने निकल गए? 5 1 और खुद का नंबर भी होगा, एक 1 भी होगा। एक से ज़्यादा फैक्टर निकल, 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल गए। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे एक्सरसाइज 1.2 है ये समाप्त होती है। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।